अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय वीडियो। कैसे हैं आप सब लोग? क्या हाल हैं सबके? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। तो जी जनाब, आ गए हम अपने नए व्लॉग के साथ। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करती हूँ कल से। कल की अपनी मैं आपको नई स्टोरी सुनाती हूँ। कल मेरे साथ क्या हुआ। कल ना मैंने जब सफाई कर ली घर की, तो उसके बाद मेरा दिल किया, काफ़ी दिन हो गए मैंने अपने सर पे मास्क नहीं लगाया अंडे और दही का, तो चलो आज वो लगा लेते हैं। मैंने मास्क लगा लिया अपने बालों पे, और बालों पे जब आधा पौना घंटा गुजर गया तो मैंने पानी जब गर्म करने के लिए रखने लगी, तो देखा तो टैंकी में पानी ख़त्म। चलो जी, अब मैं क्या करूं। अब तो हाली अगर ऑयल लगा होता तो बंदा वेट कर लेता है कि चलो, मगर नहीं जी। अब मैं, मोटरें भी हमारी दो हैं, एक पानी आता है और दूसरे से पानी ऊपर चढ़ाते हैं, उसकी तारें इधर उधर हुई हुई थी, मुझसे वो मोटर लग नहीं रही थी। मैंने कहा अब मैं क्या करूं, मेरे हस्बैंड भी देर से आना था, उन्होंने इतनी देर में मुझसे वेट नहीं हो पा रहा था। अच्छा, मैंने क्या किया, मैंने सामने वाली अपनी बाजी को कॉल करके कहा कि मुझे पानी गर्म कर दे, मैं आपके घर आके सर धोती हूँ। उन्होंने मुझे वेलकम किया कि आ जाओ भाई धो लो, पूछती क्यों हो। मैं उनके घर चली गई, शैम्पू उठा के, टॉवल उठा के, सब कुछ उठा के फिर उनके घर चली गई, और वहाँ जाकर मैंने सर वॉश किया। अल्लाह भला करे उनका, मेरी बहुत अच्छी वो बाजी हैं। तो वहीं धूप में बैठी रही, और अच्छा हुआ कि मैंने वो सर अपना वॉश कर लिया। जैसे ही मैं घर आई तो घर आके मुझे कॉल आ गई कि मेरे दादा अबू की फैमिली में कोई डेथ हो गई है, तो अब मुझे उधर जाना है। तो जी जनाब, शुक्र है अल्लाह का कि मैंने सर धो लिया था। अगर मैंने सर ना धोया होता तो क्या होता। तो कहने का मकसद ये है कि आप लोग भी ना पहले अपने साथ एक्सपेरिमेंट करने से पहले पानी चेक कर लिया करें, पानी है या नहीं है। वरना हर बंदा आपको अपने घर में नहीं आने देता कि भाई हम क्यों इसको अपने घर में आने दें। वो तो मेरी बाजी बहुत अच्छी है, क्योंकि मैं खुद बहुत अच्छी हूँ ना, इसलिए। तो जी आज का मेरा जो ब्लॉग है ना, वो बहुत स्पेशल होने वाला है। तो अभी मैं आपको थोड़ी देर तक बताती हूँ। मैं अपने फर्नीचर की डस्टिंग कर लूँ। एक्चुअली मुझे अपना बेड बहुत अच्छा लगता है, मेरा फेवरेट बेड है ये। इसको मैंने लेने के लिए, जब मेरी शादी हो रही थी, जब मैं इसको लेने गई थी, मुझसे सिलेक्ट नहीं हो रहा था कि मैं कौन सा बेड लूँ, क्योंकि सारी ज़िंदगी आपने इस्तेमाल करना होता है। तो फिर ऐसी चीज़ हो जिसको सारी ज़िंदगी आप देखें तो आपका दिल खुश हो। तो मैं जब जब अपने इस बेड को देखती हूँ ना, तो मेरा दिल बहुत खुश होता है कि मैंने वाकई में बहुत अच्छी चीज़ ली है। तो जी जनाब, हम आ गए अपने नए टॉपिक की तरफ, जो स्पेशल है। आप कहेंगे क्या स्पेशल है इसमें, आज फिर से लड़की कपड़े निकाल के बैठ गई। तो हाँ जी, आज फिर से मैं कपड़े निकाल के बैठ गई, मगर इन कपड़ों का मकसद कुछ और है। जो आप समझ रहे हैं वो बिल्कुल भी नहीं है। वैसे कपड़ों का क्रेज़ किस किस को है? मुझे बहुत क्रेज़ है कपड़ों का, बहुत ज़्यादा क्रेज़ है। मतलब जितने भी हो ना कपड़े मेरे पास, तो मैं कहती हूँ कम है। और जब संभालने की बारी आती है तो मैं कहती हूँ कपड़े कैसे संभालूँ। जब कहीं जाना होता है तो मैं कहती हूँ मेरे पास तो कपड़े ही नहीं है, मैं क्या पहनूँ। कहीं से भी मुझे जितना भी, मतलब सस्ता या महंगा जो भी है, गिफ्ट मिले तो मैं उसको पहन के एक दो दफ़ा, जितनी दफ़ा भी पहनना हो मैं पहनती ज़रूर हूँ। मैं रखती नहीं हूँ या उसको आगे ट्रांसफ़र नहीं करती। कुछ लोग होते हैं रख देते हैं, हम क्यों पहने भाई, मगर मैं पहन लेती हूँ। और ये ड्रेस देखें जी मेरा, इसको मैंने सिर्फ वन टाइम यूज़ किया है, जस्ट वन टाइम प्रेस से, और वन टाइम यूज़ किया। ये देखें, मेरे कहने से कुछ नहीं होगा, मगर जो देख रहे हैं आप, इससे आपको पता चल गया होगा कि कितनी दफ़ा यूज़ हुआ और कितनी दफ़ा नहीं यूज़ हुआ। सिर्फ वन टाइम यूज़ हुआ, वो भी 2 घंटे के लिए। उसके बाद ये हैंग हुआ है उसी तरह, दोबारा ना ये प्रेस हुआ ना ये लगा, यूज़ हुआ। बिल्कुल न्यू मेरा सूट है, ये देखें, बिल्कुल न्यू ड्रेस है, बिल्कुल मतलब जैसे कि पहना भी नहीं है। मगर एक दफ़ा मैंने ज़रूर पहना है, वो मैं बिल्कुल सच बताऊंगी। लुक देखें इसकी, लुक से पता चल जाता है। ठीक है, एक ये सूट हो गया मेरा, जिसको मैंने सेल करना है। प्राइस मैं सबकी बाद में बताऊंगी, पहले आप सबकी लुक देखें। दूसरे नंबर पे साड़ी आती है। ये साड़ी आपने मेरी देखी हुई है कुछ व्लॉग्स पहले में, जो शादी में मैंने पहनी थी। तो ये वो साड़ी है मेरी, ये भी बिल्कुल न्यू है, बिल्कुल न्यू है। इसको भी मैंने एक दफ़ा यूज़ किया, वन टाइम यूज़ है ये, और वन प्रेस है इसकी। और बस ये लुक से पता चल जाता है। वन टाइम यूज़ करो तो उस चीज़ को कितना केयर केयर करके उसको यूज़ किया जाता है कि भाई कहीं से ख़राब ना हो। वो मैं भी ऐसी ही हूँ। तो ये देखें, इसकी लुक देखें, बिल्कुल न्यू है ये, बिल्कुल साफ़ सुथरी है, कोई इसमें वो मसला नहीं है। और जो लेने वाला होगा वो बेशक आके भी देख सकता है सामने। हो सकता है उसको डाउट हो कि लाइट्स की वजह से कुछ ज़्यादा न्यू लग रहा है, मगर सामने से भी ये बिल्कुल न्यू ही है और पता चल जाता है। तो ये इसके ब्लाउज पे है, ब्लाउज़ हैं, और ये है। तो जी ये साड़ी है मेरी, इसको भी मैंने सेल करना है। बस एक दफ़ा पहन ली है ना, तो अब नेक्स्ट इसको सेल कर देते हैं। नेक्स्ट शादी में फिर कुछ और ले लेंगे। तो अब तो ऐसे ही होता है, आजकल ट्रेंड भी यही चल रहा है, जो चीज़ एक दफ़ा पहनी जाए उसको दूसरी दफ़ा देखता भी कोई भी नहीं है, तो उसको सेल कर दो। तीसरे नंबर पे आ जाती है मेरी ये मैक्सी। ये मैक्सी भी आपने मेरे ब्लॉग्स में देखी हुई है।
तो इस दफ़ा तो खैर मैं इसको सेल करने के लिए दिखा रही हूँ और इसको डिटेल से दिखा रही हूँ। इसकी आप फ्रिल देखें, इसके फ़र देखें कितनी बड़ी है, बिल्कुल ब्राइडल मैक्सी है ये। और मैंने इसको पार्टी में पहना था, शादी में पहना था, क्योंकि मैं तो ब्राइडल नहीं थी, मैं तो ब्राइडल बन चुकी हूँ। तो इसके साथ देखिए कैन कैन भी लगी हुई है ऑलरेडी, कैन कैन की भी ज़रूरत नहीं है, स्टिच है, मतलब बहुत ही प्यारी है, बहुत ही खूबसूरत है। ये भी जस्ट वन टाइम यूज़ हुई है और इसमें भी कोई ऐसा वैसा इशू नहीं है, मसला नहीं है। एक दफ़ा इस्तेमाल करने से क्या होता है, कुछ भी नहीं होता, इस्तेमाल करने वाले पे डिपेंड करता है। तो मैं बहुत एहतियात से कपड़े यूज़ करती हूँ, जितने मुझे अच्छे लगते हैं उतने मैं एहतियात से यूज़ करती हूँ। इसके साथ ये दुपट्टा है और ये दुपट्टा है, साथ में इसके टाइट भी है। तो जी जनाब, अब मैं आपको इसकी प्राइस बताती हूँ। ये टाइट है, देखें स्टिच है, हर चीज़ है, सब कुछ है, ठीक है ना। तो ये देखें कितनी प्यारी लग रही है, कितनी ज़बरदस्त। कोई कह सकता है कि इसको मैंने यूज़ किया है? कोई भी नहीं कह सकता। ये यूज़ हुई भी है एक दफ़ा या दो दफ़ा या जितनी दफ़ा, मतलब मैंने एक ही दफ़ा इसको यूज़ किया है, ठीक है ना। तो अगर किसी ने भी लेनी है ये मेरी चीज़ें तो वो मुझसे रब्ता कर सकता है। मैं उसको अपना नंबर दे दूँगी कमेंट में। पहले आप मुझसे रब्ता करें, फिर मैं उसके बाद अपना नंबर दे दूँगी, तो आप मुझसे रब्ता करके तो ये चीज़ें देख सकते हैं एक दफ़ा फिर से। तो अब आते हैं इनकी प्राइस की तरफ। अच्छा जी, इनकी प्राइस है, सबसे पहले उस फ्रॉक की प्राइस की तरफ चलते हैं। इस ये है 6000 का मैंने लिया था, मगर अब मैं इसको 3000 में सेल कर रही हूँ। ख़ुद से मैंने लेस कर दी है। और लुक देखिए इसकी, वैसे ये 3000 का कहीं से भी नहीं लगता। इस दफ़ा अगर आप एक दफ़ा बाज़ार जाके देख लें तो आपको पता चल जाएगा रेट। और ये मैंने 20000 की ली है और इसको मैं सेल कर रही हूँ 15000। 3000 इसके स्टिचेस के हैं, मगर वो भी मैंने निकाल दिए हैं 15000। और ये भी मैंने 21000 की ली थी और इसको भी मैं 15000 में सेल कर रही हूँ। तो जी जिसको भी लेनी है वो मुझसे रब्ता कर सकता है और ये प्राइस मैंने ऑलमोस्ट ही कम कर दी है। तो ये था मेरा आज का प्यारा सा व्लॉग। और मेरी वीडियो को लाइक कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, ये आप लोगों का मेरी तरफ से इनाम होता है। आई रियली नीड योर हेल्प। तो कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर दिया करें, जो भी है मेरी वीडियो को अच्छे से बनाने के लिए, जो भी आपकी सजेशन है आप मुझे दिया करें, तो मैं उसको इम्प्रूव करने की कोशिश किया करूँगी। तो जी मुझसे रब्ता करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।